जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार हिमरक्षक यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आप सभी को पता है हमने आप सभी के लिए हिंदी में शब्दावली की एक सीरीज स्टार्ट करी है। उसकी ये क्लास नंबर 2 है। इस सीरीज का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको एक ही क्लास में पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, फिर आपके वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, तद्भव, तत्सम, सब कुछ मीन्स हिंदी में जो वोकैबुलरी होती है, शब्दावली होती है, उसके सारे के सारे पार्ट एक ही क्लास में हम थोड़े थोड़े कंप्लीट करते हैं। ये आपको सबसे बड़ा ये बेनिफिट है। हमने प्राय देखा है, जैसे आप कोई भी पेपर देते हो, अगर हिंदी में कोई भी मार्क्स आपका कहीं जाता है, कट होता है, तो किसकी वजह से होता है? सभी को ग्रामर आता है, संज्ञा आती है, विशेषण आता है, सभी को ये छोटे छोटे भाग आते हैं। बट अगर मार्क्स कट होते हैं तो किसकी वजह से? शब्दावली की वजह से। पर्यायवाची आपको नहीं पता होते, फिर वाक्यांशों के लिए एक शब्द में मार्क्स जाता ही जाता है आपका, तो ये मार्क्स नहीं जाए तो आपको इस सीरीज़ को रेगुलर फॉलो करना है। चलिए जी, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द भी आपको बिल्कुल यूनिक तरीके से पढ़ाए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है? यूनिक तरीके से पढ़ाए जाते हैं। आपको ध्यान में रखना है, जो आपको समझाया जाए उसको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अच्छा, आपने नदी में, जैसे लास्ट में आपको पानी का पर्यायवाची समझाया था कि पानी के पर्यायवाची में आपने ध्यान लगाना है, इसमें आपने नदी के पर्यायवाची में ध्यान लगाना है। नदी में कौन कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट है? वो है सरिता, अपगा और तरंगणी, ठीक है? ये 3 से ही हल होंगे गंगा के पर्यायवाची। कैसे होंगे ये देखिए, नोट मैंने यहां पर बनाया है। अच्छा, यदि देव, स्वर्ग, सुर, ये 3 जो पर्यायवाची है, इसमें आपने नदी के पर्यायवाची जोड़ दिए तो आपके गंगा के पर्यायवाची तैयार हैं। सबसे पहले देव, ठीक है? देव नदी, गंगा का पर्यायवाची हो गया क्लियर। मेन फंडा है नदी के पर्यायवाची का। नदी कौन कौन सा याद करना है? सरिता, अपगा और तरंगणी। देव के पर्यायवाची में नदी का ऐड किया हमने, देव नदी, देवपगा, ठीक है? ये दोनों हो गए हमारे गंगा के। नेक्स्ट, स्वर्ग में आपने नदी के पर्यायवाची ऐड करने हैं, स्वर्ग तरंगणी, स्वर्गापगा, ठीक है? ये भी हमने गंगा के लर्न कर लिए। फिर है सुर। सुर के पर्यायवाची में हमने नदी के पर्यायवाची ऐड करने हैं, सुर तरंगणी, सुर सरी और सुर सरिता। देखिए, एक ही झटके में, एक सिंगल झटके में हमने 1 2 3 4 5 6 और 7 पर्यायवाची हमने गंगा के फ्री फंड में याद कर लिए हैं। नदी के 3 पर्यायवाची याद करो, सरिता, अपगा, तरंगणी। नदी के साथ साथ हमने देवपगा, देव अपगा, फिर देव नदी, सुर तरंगणी, सुर सरी, सुर सरिता, स्वर्ग तरंगणी, ये सारे के सारे हमने नदी के याद कर लिए हैं, ठीक है? ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी, ठीक है? ये आपको एग्जाम में जरूर काम आएगी, ध्यान रखियो। अच्छा, वैसे नदी के अपने गंगा के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? जानवी, त्रिपगा, भागीरथी, मंदाकिनी, विष्णुपति, देव नदी। यहाँ तक ही मेन जो एस्पिरेंट है यहाँ तक ही लर्न करते हैं, बट HPPSC पीछे से पूछती आता है, ठीक है? जैसे स्वर्ग पगा, स्वर्ग तरंगणी, यहां से आप छोड़ते हो, वहां से HPPSC पूछता है, तो आपके मार्क्स जो हैं वो कट होते हैं। इस बार मैंने कट नहीं होने देने आपके मार्क्स, सिंपल सा फंडा है, ठीक है? यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो अभी के अभी टेलीग्राम ज्वाइन करो, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और PDF डाउनलोड करो और नोट्स बनाकर बार बार अपने दिमाग में छिपाओ इस चीज़ को, ठीक है? नदी का कौन कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट कौन से हैं? सरिता, अपगा और तरंगणी। ये तो करने हैं मेरे को। नेक्स्ट है कलोलिनी, तटनी, तटी, दरिया, निमन, निपन, निमनगा, ठीक है? पयस्वनी, प्रवासिनी, प्रवाहिनी, शवालिनी और सलीला। ये सारे के सारे हमारे नदी के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है कामदेव,
कामदेव में आपने याद रखने हैं। कुसुम के पर्यायवाची में अगर बाण को ऐड करोगे तो कामदेव का पर्यायवाची बन जाएगा। और क्या है दूसरा हमारा ट्रिक है, मछली के पर्यायवाची में ध्वज का पर्यायवाची ऐड कर लो तो कामदेव का पर्यायवाची बन गया। फिर तीसरा क्या है, तीसरा है रति के पर्यायवाची में पति का पर्यायवाची ऐड कर लो तो हमारा कामदेव का पर्यायवाची बन गया। वैसे सुन लो एक बार, अनंग, कंदर्प, मदन, मनोज, मनमथ, मार, समर, काम, मनसीज, कुसुम, बाण। ये बोला मैंने, ये देखो कुसुम के पर्यायवाची में बाण का ऐड करना है, कुसुम बाण, कुसुम शर। फिर पुष्प के पर्यायवाची में, पुष्प के पर्यायवाची में आपने दोबारा बाण का ऐड करना है, ठीक है। पुष्प, पुष्प किसका है, अच्छा कुसुम का मैंने बोला, कुसुम के पर्यायवाची ही है पुष्प का, ठीक है। पुष्प धनवा, पुष्प सर। यदि आप कुसुम के याद कर लोगे, कुसुम प्लस बाण आपका कामदेव हो जाएगा, ठीक है। कुसुम के पर्यायवाची ऐड करो और उसमें बाण का ऐड कर लो। फिर मछली का पर्यायवाची क्या है, मीन, मकर। इसमें मैंने क्या बोला आपको, ध्वज का ऐड करना है, मीन केतन, मीन ध्वज, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास यक्ष केतु, आपने यश केतु आपने ऐसे याद रखना है। रतिकांत, ये लास्ट वाला ट्रिक, रति में पति का ऐड करना है, पति का पर्यायवाची क्या है, कांत, नाथ, पति। रतिकांत, रतिनाथ, रतिपति, बसंत सखा, बसंत बंधु। नेक्स्ट है हमारे पास फूल का पर्यायवाची, ध्यान से सुनियो। फूल का पर्यायवाची क्या है, वही जो कुसुम का है, फूल, पुष्प, सुमन, कुसुम, प्रसून, मंजरी, पुहूत, गुल, लतानंत। नेक्स्ट है बाण, धनवा, शर, तोमर, बिखीक, इशु, सायक। नेक्स्ट है मछली का पर्यायवाची, ध्यान से सुनियो, वही जो है इसमें, वही स्लाइड में वही पर्यायवाची हैं जो हमारे ट्रिक में है, ठीक है। वही पर्यायवाची हैं जो हमारे ट्रिक में है, साथ साथ कनेक्ट करके, ठीक है, कनेक्ट करके बढ़ाएंगे बिल्कुल। मछली का कौन सा है, मीन, मकर, यक्ष, फिर आपका मत्स्य, जलतोरी, शफरी, सफरी। दो प्रकार से लिखते हैं, दोनों सही है। नेक्स्ट है वर्तनी शुद्धिकरण। ये आपको लर्न करने के लिए, यदि मैं वोकैब इंग्लिश वाली पढ़ाऊँ तो आपको बोल रहा हूँ 5 बार वो लिखने हैं देख देख कर। आपकी अपनी है आगे हिम्मत। यदि 10 बार लिख लोगे तो कभी नहीं भूलेगा, इससे अधिक बार लिख लोगे बिल्कुल दिमाग में ही छप जाएगा। 10 बार मिनिमम है, 10 बार अपने 5 बार तो मिनिमम है, 5 बार तो लिखने ही लिखने हैं, ठीक है, समझ गए। ये शुद्ध वर्तनी वाले और वहाँ पर स्पेलिंग करेक्शन वाले तो ही आपको नंबर पक्के करवाएंगे। यदि आप 5 बार लिख लोगे, 5 बार लिख लिया तो समझ लो नंबर पक्के हैं। अनुदित ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, छोटा ऊ बड़ा ऊ दोनों प्रकार से लिख लेते हैं। कैलाश, अंत कथा, फिर अंतर्राष्ट्रीय का मेन फंडा है, ये आप देख लो। नेक्स्ट है अच्छादान, फिर आपका शमशान, उल्लंघन, उत्पाद, उन्नति। ये आपने 5-5 बार देख देख के लिखने हैं, सिंपल सा फंडा है। विलोम शब्द, ध्यान से सुनियो। निसार का होता है संसार, निसार का संसार। जैसे हमने विलोम शब्द क्या होते हैं, विलोम शब्द क्या होते हैं, ध्यान से सुनियो। विलोम शब्द जो होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं एंटोनियम, अपोजिट, विपरीतार्थ भी बोलते हैं इसे। सबसे पहला है निसार, निसार का संसार। निरत, विरत, क्रिया, प्रतिक्रिया, काल्पनिक, वास्तविक, ठीक है। विपुल, सबलप, यौवन, जरा। नेक्स्ट है प्रसान, प्रसारण, अप्रसारण, ऋणात्मक, धनात्मक, निषिद्ध, विहित, मूक, बचाल, अनुमूलन, रोपण, प्रवेश, निकास, भूत, भविष्य, असली, नकली। ये सारे के सारे विलोम शब्द हैं या फिर विपरीतार्थ शब्द हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मुहावरे। मुहावरे भी उतने इंपॉर्टेंट है जितने लघुक्तियां हैं। वोकैब सेक्शन एकदम आपको रटारट करवा दूंगा। ये सारी की सारी जितनी भी हमारी सीरीज हैं, जब तक हमारा हिमाचल प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक हमने ये सीरीज़ आपके लिए चलानी है। आपकी खिदमत में पेश हैं ये सारी की सारी सीरीज़, ठीक है जी।
चलिए जी, आंखों से गिरना, मुहावरे का क्या अर्थ है? इज्जत खराब होना। ठीक है, कई बार क्या होता है, यदि आप किसी को किसी को ऐसा कुछ बोलते हो कि मैं यार, वो बोलता है आपको दूसरा बंदा, वो बंदा मेरी आंखों से गिर गया है, मतलब उस बंदे की जो इज्जत है वो हमेशा हमेशा के लिए खराब हो गई है उसकी नज़र में। ठीक है, नेक्स्ट है ईमान बेचना। ईमान बेचने का अर्थ होता है गलत काम करना। आपने फिल्म में देखा होगा, पिक्चर में, मूवी में देखा होगा बार बार कि मोस्ट जो विलन होते हैं वो कहीं ना कहीं ये मुहावरा यूज़ करते हैं, तूने तो ईमान बेच रखा है आपका, मीन्स तू गलत काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है काम निकालना, प्रयोजन सिद्ध करना, कुर्सी तोड़ना। आपने ये हिमाचली लोगों के बीच में भी ज़रूर सुना होगा, सरकारी नौकरी के रिलेटेड कहीं ना कहीं वो ताने देते हैं, खाली बैठना, मेहनत ना करना। नेक्स्ट है कलम तोड़ना, अनूठा लिखना या बहुत अच्छा लिखना। नेक्स्ट है कान खड़े हो जाना, सचेत होना, कान खड़े हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट लोकोक्तियाँ। लोकोक्तियाँ ध्यान से सुनियो, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती हैं, जो यूपीएससी पूछ सकता है। घर की मुर्गी दाल बराबर, हस्तगत चीज का विशेष मूल्य नहीं होता। नेक्स्ट है घी का लड्डू टेढ़ा भला, काम की वस्तु कुरूप होने पर भी ठीक समझी जाती है। थर्ड है गड़ी के घर जले अडाई गड़ी बदरा, संकट को टालने की अपेक्षा सूझबूझ से उसको दूर करो। नेक्स्ट है चोर के पैर नहीं होते, अपराधी स्वयं भीत रहता है। नेक्स्ट है चलती का नाम गाड़ी, इसका अर्थ होता है जिसे सफलता मिले उसी का यश फैले। नेक्स्ट है जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ये आपने लोकोक्ति बार बार सुनी होगी। इसमें क्या है, योग्यता एवं वैभव का ऐसा स्थान पर प्रदर्शन यहाँ उसकी कदर ना हो। नेक्स्ट है जैसा देश वैसा वेश, जहाँ रहो वैसी रीति पर चलो। नेक्स्ट है देहरी लांगते पाप लगना, अति शीघ्र बदनामी होना। नेक्स्ट है वाक्यांशों के लिए एक शब्द, इंपॉर्टेंट है, सभी पांचों के पांच करवाऊंगा और पांचों इंपॉर्टेंट है। पहला है जो क्षमा करने योग्य नहीं है, अक्षम्य, जो क्षमा करने योग्य है, क्षम्य। ठीक है, नेक्स्ट है जिस पर आक्रमण हो, आक्रांत। नेक्स्ट जिसका शत्रु जन्मा नहीं हो, अजात शत्रु। नेक्स्ट है एक शब्द होता है, आपने बार बार सुना होगा, अजानबाहु। अच्छा, अजानबाहु क्या होते हैं, किसका वाक्यांशों के लिए एक शब्द है वो, अजानबाहु, जिसके जो वाहें हैं वो घुटनों तक आ जाएं, घुटनों तक जो अपनी बाजुओं से, बाहों से घुटने छू ले यो बंदा, उसे हम कहते हैं अजानबाहु। अच्छा, अजानबाहु और आज़ाद शत्रु में कभी कंफ्यूज नहीं होना है। अजानबाहु है जो खड़े होकर अपनी बाहों से, अपनी बाजुओं से अपने घुटने छू ले, उसे अजानबाहु। अजात शत्रु जिसका शत्रु नहीं जन्मा हो। नेक्स्ट है जिसे जीता ना जा सके, अजय। चलो जी, नेक्स्ट है हमारे पास, ये भी इंपॉर्टेंट है, चलो ध्यान से सुनियो। समान रूप से ठंडा और गर्म, समशीतोष्ण, जिसका उत्तर न दिया गया हो, अनुत्तरित। नेक्स्ट जो पहले था पर अब नहीं है, भूतपूर्व। जैसे पहले हमारे जो हिमाचल प्रदेश के सीएम थे, जो हिमाचल प्रदेश के सीएम थे वो थे जयराम ठाकुर, हम उनके आगे क्या लगाते हैं, भूतपूर्व मुख्यमंत्री। ठीक है, एक्स सीएम। नेक्स्ट है जो कठिनाई से मिलता हो, दुर्लभ, जिसे बुलाया गया हो, आहूत।
जो युद्ध में स्थिर रहे या फिर स्थिर है, युधिष्ठिर। तैरने की इच्छा, तितिक्षा। नेक्स्ट है जिसे बुढ़ापा ना आए, अजर। अनिश्चित जीविका, आकाशवृत्ति। नेक्स्ट है तत्सम। तत्सम वो शब्द होते हैं जो संस्कृत के रिलेटेड होते हैं, या फिर संस्कृत के जितने भी हमारे शब्द होते हैं उन्हें हम तत्सम कहते हैं। तत्सम मीन्स जो संस्कृत भाषा से लिए गए होते हैं, ठीक है। तत्व मीन्स संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चेंजेस करके हम वो आज यूज़ करते हैं, ठीक है। और हिंदी में वो प्रयोग करते हैं, वो सारे के सारे शब्द जो है वो तत्व होते हैं, ठीक है। जैसे कि पेपर में आता है, आपको वहाँ पर पूछा गया होगा कि कर्ण का तत्व बताओ या फिर कंगन का तत्सम बताओ। ऐसे भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है, आपको दोनों पता होने चाहिए, ठीक है। जैसे कर्ण जो है वो तत्सम है, इसका तत्व है कान, ठीक है। कंकन जो है वो तत्सम है, इसका तत्व है कंगन। तोड़ा है, जैसे पहले जो शब्द था वो असली था, संस्कृत वाला असली शब्द होता है, ऐसे था इनिशियल एज पर, फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं चेंजेस करके बार बार यूज करके कर्ण को हम कान बोलने लग पड़े, वो तत्व बन गए, ठीक है। नेक्स्ट है कर्म, काम। फिर कपोत, कबूतर। कपरास, कपास, ठीक है। संस्कृत का हूबहू शब्द जो है वो कहलाता है तत्सम। कहीं ना कहीं किसी न किसी बार बार बोलकर जो होते हैं, पहले बोलते थे केश, अब बोलते केस, ठीक है। कटु, कड़बा, मुदक, महुआ, ये सारे के सारे जितने भी है तत्व हैं, ये सारे के सारे तत्सम हैं। संस्कृत के शब्द मयूर, पहले मोर को बोलते थे मयूर, अब बोल बोलकर मयूर का बना दिया मोर, ठीक है। मृतिका, मिट्टी। मृत्यु, मौत। मृदिका, मुद्री। मिश्का, मच्छिका, मक्खी, ठीक है। ये सारे के सारे इस प्रकार से आपने याद रखनी है, ठीक है जी। यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से बच्चों में शेयर करें, और चैनल को आपने सब्सक्राइब जरूर करना है। अगर वीडियो की PDF चाहिए तो अभी के अभी टेलीग्राम पर आ जाओ, अपलोड हो जाएगी वहाँ पर ये सारे के सारी PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। और अगर इसमें वोकैब सेक्शन में शब्दावली में कुछ और ऐड करना है वो भी आप बता सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।